स्टूडेंट्स, जैसा कि जो हम लोग की एक सीरीज चल रही है अर्जुना सीरीज, उसका आज 6वां लेक्चर है। किसी कारणवश से थोड़ा तबीयत सही नहीं रह रही है, इसलिए आपको मैं लगातार कंटिन्यू होकर वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, तो आप बिल्कुल भी परेशान न होइएगा। मैं सारे के सारे आपको चैप्टर के वीडियो आपको उपलब्ध जरूर कराऊंगा, चाहे जैसे भी करा पाऊँ। हम लोगों ने इसके बाद पहले जो 5th लेक्चर था हमारा, तो हम लोग चैप्टर उठाए थे सॉल्यूशन चैप्टर हम लोगों का जो चल रहा था। उस सॉल्यूशन चैप्टर में हमने आपको जो सॉल्यूशन के जो कंसंट्रेशन है उसको डिटरमाइन करने के लिए जो क्वेश्चन आपके बन सकते थे वो बताया था। आज हम लोग एक नया क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, वो चाहे आपका किसी भी बोर्ड का हो, जिसको हम लोग कहते हैं राउल्ट्स लॉ। क्वेश्चन सीधे सीधे आएगा, राउल्ट्स लॉ किसे कहते हैं और इसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो राउल्ट्स लॉ की लिमिटेशन और राउल्ट्स लॉ कहते कैसे हैं, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था FM राउल्ट। उन्होंने रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के मिडिल में एक रिलेशन क्रिएट किया था, रिलेशन दिया था, जिसे हम लोग राउल्ट लॉ के नाम से जानते थे। होता क्या है, राउल्ट्स लॉ, इसमें सबसे पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा, पहला चीज कि आखिरकार लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन क्या होगा, फिर इसके बाद दूसरा जो हमारा काम होगा यहीं पर, वो होगा रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इन दोनों को पहले जानना पड़ेगा, इसके बाद राउल्ट लॉ आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक सॉल्वेंट भरा आपने जार ले लिया है, इसमें सॉल्वेंट हमने भर दिया है, प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट में सबसे अच्छा जो सॉल्वेंट माना जाता है वाटर हम लोग लेते हैं। जब ये वाटर आपका रख दिया जाएगा थोड़ी देर के लिए, तो ये धीरे धीरे वेपराइज होगा, और वेपराइज होने के बाद इसमें जो ये वाटर की जो सरफेस है, इसमें प्रेशर क्रिएट करेगी। और जो प्रेशर क्रिएट होगा, सपोज हमने मान लिया जो ये प्रेशर है आपका, इतने ये आपके ड्रॉप्स हैं जो यहाँ से निकल करके वेपर्स के रूप में आई हुई हैं, तो इन सब ने प्रेशर क्रिएट किया यहाँ पर P0। लेकिन कुछ समय बाद हमने इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, मींस अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया जो वाष्पित नहीं होता है। और जब अवाष्पशील पदार्थ इसमें हम लोग डाल देंगे, नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस हम लोग डाल देते हैं, सॉल्यूट डाल देंगे इसमें, तो अब यही जो आपकी वेपर्स थी इतनी सारी, ये वेपर्स यहाँ पर कम। अब ये आपका बन गया PS सॉल्यूशन, मींस अब ये जब इसमें डाला तो ये बन गया सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के द्वारा जो आपको वेपर्स निकली, उन्होंने जो आपके यहाँ पर प्रेशर डाला, उसे हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। अब इसको हमने सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ले लिया, ये आपका सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो गया। वाष्प दाब के अवनमन मींस लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर यहाँ पर देखिए कम हो गया, क्यों? यहाँ पर इतनी सारे आप वेपर्स थी, तब आप प्रेशराइज कर रही थी, इसमें मात्र 4 आपकी
और जितना आपकी वाष्प आपकी जो वेपर्स हैं कम होती जाएंगी, वो आपका वेपर्स जो प्रेशर था वो भी आपका कम होता जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मीन्स P नॉट माइनस PS। ये कह रहा था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको डेल्टा P हम लोग लिख सकते हैं। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मीन्स हो जाएगा द रेशियो ऑफ lowering of vapor pressure and vapor pressure of pure solvent is known as relative lowering of vapor pressure. It means P naught minus PS upon P naught। ये आपका हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब हमारा जो राउल्स लॉ था, इसी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ये जो हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है, इस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाता है जिसे हम लोग राउल्ट लॉ कहते हैं। राउल्ट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये आपको दिया था, इस लॉ को बनाया था, इस लॉ को यहां पर दिया। अब होता क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू the mole fraction of solute, मीन्स जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, ये सोल्यूट मीन्स विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, मोल प्रभाज आपका जो सोल्यूट के मोल प्रभाज के बराबर होता है। इसी को हम लोग कहते हैं राउल्स लॉ। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू हो जाएगा HN, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल है, ये कर दिया हमने। इसके बाद P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू, इसको यदि हम लोग खोल देंगे N, कैपिटल N स्मॉल n हो जाएगा। अब P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू N अपॉन कैपिटल N। ये क्यों लिया हमने, हम यहाँ पर जो है ये जो सॉल्यूशन है आपका, ये मान के चलते हैं कि जो N है आपका बहुत ज्यादा है स्मॉल n से, मीन्स डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम लोग ले रहे हैं, इसलिए डाइल्यूट सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट जो अमाउंट है वो कम होगा और सॉल्वेंट का अमाउंट बहुत ज्यादा होगा, इसलिए इस n को यहाँ पर हमने छोड़ दिया हुआ है। P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल n इंटू यहाँ हो जाएगा कैपिटल M अपॉन कैपिटल। ये आपका कहलाता है राउल्स, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसकी सीमाएं जो होती हैं, तो सीमाओं में सबसे पहली जो सीमा होती है, ये केवल जो आपका लॉ है केवल डाइल्यूट सॉल्यूशन पर, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर ही ओबे करता है। मतलब कि ये केवल फॉलो करेगा तो किसको करेगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होंगे जिनमें, उनमें करेगा। और सेकेंड जो होगा केवल उन पे करेगा जिसमें जो है इमिसिबल सॉल्यूट पार्टिकल होंगे, सॉल्यूट पार्टिकल मतलब कि जो एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते हैं, संघनित नहीं होते होंगे। इसके बाद ये आपका थर्ड जो आपका ले सकते हैं यहाँ पर होगा कि ये जो आपके ओनली नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिनमें होंगे,
नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो होंगे केवल उन्हीं में ये आपका लॉ काम आएगा, उन्हीं को ये फॉलो। ये लिमिटेशन हैं जो आपके राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड है। एक राउल्ट्स लॉ आपका और भी है, तो वो राउल्ट्स लॉ आपका जो है कभी कभार पूछा गया है, लेकिन वो आपका सीबीएसई के लिए ज़्यादा है। लेकिन अगर राउल्ट्स लॉ आता है आपको तो यही ही लिखना है, आपको वो वाला नहीं लिखना है। वो न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको ज़्यादा वो रहेगा। यहाँ पर भी अभी थोड़ा सा कभी कभी क्या होगा, यही फार्मूला आपको पी नॉट अपॉन पी एस इक्वल टू यही आपका एन अपॉन कैपिटल एन, यहाँ भी आपको ये फार्मूले को थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ सकता है। कभी कभी कंपटीशन में इससे ही क्वेश्चन हम लोग यूज करते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं राउल्ट्स लॉ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके ये आपका लॉ है। और बार बार हम कह रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। अगर जो कोई भी आपका जो दोस्त है वो अभी तक उसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी इसका फायदा मिल जाएगा। और ये 2 महीने 3 महीने बचे हुए जो एग्जाम के, उसमें आप बहुत सारा तो नहीं पढ़ोगे, लेकिन उतना पढ़ना है जितना हम बता रहे हैं, और इतने में ही आपका अच्छा खासा भला होने वाला है। जरूर ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, लगातार एक नोट्स में लिख करके उसको कंटिन्यू बार बार रिवाइज करिएगा। रिवाइज करके उसको बार बार प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद, और ये ऐसा नहीं केवल पढ़ लो, लिख लिख के पढ़िएगा तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। धन्यवाद।